ओके, सब कोई हेडिंग डालेगा, ग्राफ ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाएगा और क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, समझ आया बात? तो पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लोग कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो जैसे कोई दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं लोग। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ले लिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लोग कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज उस लाइन को L1 बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये भी तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज उसको L2 बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा है? कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा लॉजिकली है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलना है बात को, क्या क्या बोला जा रहा है। ये जो पहला नंबर इक्वेशन है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। सेकंड वाला इक्वेशन है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कुल मिला के दो लाइन मिल गया। तो जब ये दोनों लाइन को एक ग्राफ पे प्लॉट करा जाएगा तो दो लाइन के बीच में तीन कंडीशन हो सकता है। तीन कंडीशन के अलावा कोई दूसरा कंडीशन होगा तो कमेंट में जरूर बताना लोग। दो लाइन के बीच में तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो दोनों लाइन कट कर रहा होगा और जब कट नहीं कर रहा होगा तो दोनों पैरेलल होगा, या दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा होगा। तीन ही कंडीशन हो सकता है। यानी ये जब दोनों लाइन को ग्राफ पे एक पेपर पे जब प्लॉट करा जाएगा तो तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। कौन कौन सा तीन कंडीशन पॉसिबल है? पहला कंडीशन ये हो जाए कि दोनों लाइन जो हो इंटरसेक्ट कर रहा हो, मतलब ऐसे हो जाएगी L1 लाइन ये हो गया और L2 लाइन ये हो गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन में कोई ये बोलेगा कि दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी कट ना करे। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि दोनों पैरेलल हो जाए। पैरेलल लाइंस का मतलब समझता होगा लोग कि एक दूसरे को जो कभी कट ना करे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? जब तीनों मतलब सॉरी जब दोनों कोइंसाइड कर रहा हो, यानी ये सपोज L1 लाइन है और L2 लाइन दोनों एक ही लाइन पे आ जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। जब दो लाइन को पेपर पे प्लॉट करा जाएगा तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब दोनों क्या करे, लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इसको बोल देते हैं L1 L2 लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको कौन सा लाइंस बोला जाएगा? बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस है। समझ आया बात? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ऐसे हम लोग लिखते हैं लोग पैरेलल लाइंस को। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है तो इसको बोला जाता है कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड्स यानी दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकता था। अब सुनना लो ध्यान से, पिछले वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करे थे लोग कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सभी जो सॉल्यूशन जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट जो है ना सभी को ज्वाइन करा गया है तो एक लाइन बना था। ऐसे ही तो लाइन बना था। यानी ये जो L1 लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, सुनते चलना लोग ध्यान से। L1 लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही L2 लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा। L1 लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा L1 ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा
और L2 वाले लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सेकंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर? लेकिन हम लोग ये तो बोला गया है ना कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन को एक साथ बात करा जा रहा है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलने का क्या मतलब है कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, सॉल्यूशन इसको बोला जाएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले इक्वेशन की बात करा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा जो L1 को सेटिस्फाई कर रहा है। L2 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है जो सेकंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें बताएगा सब ध्यान से, सब कोई सोचेगा लो ध्यान से तो पता चलेगा कि इसमें कितना पॉइंट मिला जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब दोनों लाइन पे आ रहा हो। L1 लाइन पे भी ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, L2 लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों लाइन पे आ रहा हो। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए तो दोनों लाइन पे आ रहा हो, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वहीं तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब ध्यान से देखेगा लो तो पता चलेगा ये दोनों लाइन जहां कट कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका कुछ कोऑर्डिनेट है ना, ये जहां कट कर रहा है ये कोई पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ। ठीक है, ये जहां कट किया ये वाला जो पॉइंट है L1 लाइन पे भी आ रहा है, L2 लाइन पे भी आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आया बात? एक ये जहां कट किया, एक यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, उसका सॉल्यूशन यही एक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आ गया होगा आई होप सब किसी को। ठीक है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक यहां पे पॉइंट मिला, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। एक ही पॉइंट मिल रहा है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है और वही पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन मिला, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिला। अब आते हैं लोग ये सेकंड वाले केस पे। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो L1 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, L2 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट L2 को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोनों इक्वेशन को साथ में बात करा जाए, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करा जाए, तो बताओ कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो दोनों पे लाई कर रहा हो? तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो। ऐसा कोई मिल जाए तो कमेंट करके बताना लो। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। जब दोनों लाइन कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो इस पे कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो। तो जब कोई भी एक पॉइंट नहीं मिला जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कोई एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इक्वेशन लाइन को ही तो ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां से हम लोग को नो सॉल्यूशन मिला। समझ आ रहा होगा कि जब पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन हो जा रहा है। नो सॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला, कोई ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं मिला जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन आ गया। अब यहां आएगा लोग, अब यहां फिर पूछेंगे थर्ड वाले कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तो यहां तो जो पॉइंट L2 पे होगा वो पॉइंट L1 पे भी होगा। तो L2 पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, L1 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो L2 पे को सेटिस्फाई कर रहा है L2 लाइन पे, वो L1 पे भी है। कोई भी पॉइंट L1 पे है वो L2 पे भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो L1 पे, L1 लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट है उस पे, L2 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब इसका बोला जाएगा कि ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो, तो इनफाइनाइट पॉइंट है। जो पॉइंट L1 पे है वो L2 पे भी है, जो पॉइंट L2 पे है वो L1 पे भी है। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को। क्यों मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ आया बात? तो यहां से मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इतना बात सब किसी को समझ आ गया होगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करा जाएगा तो तीन ही कंडीशन, तीन ही टाइप का ग्राफ बन सकता है।
क्योंकि दोनों इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो लाइन के बीच में तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो इंटरसेक्ट करे, या पैरेलल हो जाए, या कोइंसाइड कर जाए। तो जब भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करा जाएगा तो ये तीन ही टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या पैरेलल लाइंस, या कोइंसाइड लाइंस, ठीक है, कोइंसाइड कर जाए। जब इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जब पैरेलल लाइंस रहेगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, जब कोइंसाइड लाइंस रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो एक्सप्लेन कर दिया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, तो रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सुनेगा सब ध्यान से, फिर आगे। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है तो बिना सॉल्व किए हुए हम लोग ये बता सकते हैं लोग कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। कैसे पता कर रहे थे लोग? जादू से? बिल्कुल नहीं, कोई जादू नहीं था। हम लोग ये जो x का जो कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और ये जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है, इसके हेल्प से हम लोग पता कर ले रहे थे लोग कि कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो यूनिक सॉल्यूशन कब हो रहा था? जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं था। तो यानी हम लोग ये तो पहले पढ़ के बैठे हैं लोग ना, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ा गया था कि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिल रहा था? जब तीनों इक्वल हो जा रहा था, यानी a1/a2 इक्वल हो जा रहा था b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1/c2 के। ये जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अब सुनना लोग ध्यान से। ग्राफ तीन टाइप का हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसाइड लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा? मतलब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल लाइंस होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोइंसाइड लाइंस होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं लोग कि अब जो भी होशियार बच्चा होगा उसको समझ आ जाएगा कि ये वो लिंक कर लिया होगा कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए, जैसे हम लोग बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए पता कर ले रहे थे कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, वैसे ही बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम लोग ये बता सकते हैं लोग कि उसका ग्राफ कैसा होने वाला है, इंटरसेक्टिंग होने वाला है कि पैरेलल होने वाला है कि कोइंसाइड होने वाला है। बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए बता सकते हैं लोग। कैसे बताया जाएगा? तो हम लोग ये रेशियो जो है ना, रेशियो से पता कर सकते हैं लोग। अब जस्ट रिवर्स सोचेंगे लोग कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, एक ही तो, तभी तो कट कर रहा होगा दोनों लाइन, तो ही तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएगा। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो तुरंत बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाला है। अगर ये कंडीशन हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस होगा। उल्टा, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब इनफाइनाइट पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा हूं। तो इनफाइनाइट पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कब करेगा? जब दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा। रटने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, समझ आया ना बात? सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। अब बैठ के बहुत कोई रटते रहता है, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। जो एकदम ध्यान से देखा होगा, एक एक बात को सुना होगा, उसको पता चल गया होगा कि अब तो रटने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को यहां से ये पता चल गया है कि अगर कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा, बोलेगा उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम लोग बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे होने वाला है। और इसका फायदा ये होगा कि अगर हम लोग को पता चल गया है कि ग्राफ ये पैरेलल होने वाला है, और पैरेलल जब नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग
ग्राफ प्लॉट करने में मिस्टेक कर चुके हैं लोग। मान लो ग्राफ हम लोग प्लॉट करें लोग, और प्लॉट करने से पहले हम लोग को पता है कौन साइड लाइन से आने वाला है, और ग्राफ प्लॉट कर जाए, कोई मिस्टेक हो गया हो, प्लॉट करते टाइम कौन साइड ना आया, तो इसका मतलब पता चल गया कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। यानी बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम लोग ये पता कर सकते हैं लोग कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो आई होप ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो था समझ आया हो सब किसी को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय रहेगा।